नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। सोने चांदी की चमक लगातार बढ़ती जा रही है। चांदी 2950 से उछलकर 2.66 लाख प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जबकि सोने को अगर बात कर ली जाए तो 760 की तेजी के साथ 1,56,000 प्रति 10 ग्राम हो गया है। साल 2026 में अब तक सोना 23,000 और चांदी 36,000 महंगे हो चुके हैं। लगातार बढ़ती कीमतों ने निवेशकों को जहां एक तरफ उत्साहित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ खरीदारों की जेब पर अब दबाव पड़ना शुरू हो गया है। तो लगातार जिस तरीके से सोने की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, उससे जहां एक तरफ जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, वो खुश हैं, तो दूसरी तरफ जो सोना खरीदते हैं उनकी जेबों पर अब इसका दबाव पड़ना शुरू हो गया है। एक समय बीच में आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले थोड़ी गिरावट देखी गई थी, जहां पर लोग थोड़ा खुश हुए ही थे कि अब एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद जो निवेशक हैं वो तो खुश हैं, लेकिन जो खरीदार हैं, क्योंकि अब शादियों का सीजन है और ऐसे में अगर सोना यूं ही बढ़ता रहा तो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील तो की गई है 1 साल तक आप सोना ना खरीदें, लेकिन आप सोचिए अगर किसी के घर में शादी हो तो उसके लिए ये सब कुछ कर पाना थोड़ा नामुमकिन सा नजर आता है। तो एक बार फिर जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, इससे लोगों की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार निशा, आपको और एफएम न्यूज के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, टेलीविजन के दर्शकों को मेरा अभिवादन। बिल्कुल सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि सोने और चांदी की अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से इसके दाम बढ़े हैं, इसका कारण आप क्या मानते हैं? क्यों ये रेट बढ़े हैं? बीच में ये घटे थे और अब अचानक से जो है इसके रेट बढ़ गए हैं। नहीं निशा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम देखें तो इस समय करीब $4530 प्रति आउंस, वो लोग आउंस में नापते हैं। भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 1,55,000 से 1,56,000 प्रति 10 ग्राम है। हाल में जो रेट बढ़े थे कुछ दिन पहले, उसका मुख्य कारण था कि भारत में इसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई थी, यानी विदेश से जो सोना हम 99% अपने देश की जरूरत बाहर से मंगाते हैं, तो ये ड्यूटी 6% से बढ़ के 15% हो गई थी। उस वजह से भारत में बढ़े, बल्कि एक समय पे अभी 1,62,000 भी पहुंच गया था। अब ये इस समय 1,55,000-56,000 के आसपास है। तो अभी रेट जो पीक था इसका 1,80,000, 1,82,000, उससे तो अभी कम है। बिल्कुल। और कम होने का कारण ये है कि इस समय क्रूड ऑयल की कीमतें अभी भी $95 है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स जो होता है वो ऊंचा चल रहा है। तो ऐसे में जो अमेरिका में कॉमेक्स है, कमोडिटी मार्केट जिसको हम कहते हैं, वहां पर थोड़ा सेलिंग का दबाव आता है। तो अभी रेट अपनी पीक से तो निशा कम है, पर हाँ, अगर आप इसको 1 साल 1.5 साल पहले से ले तो वहां से रेट बढ़े हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। इसी के साथ अभी जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस पर? देखिए, पहली बात तो उनको प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील को जहन में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 साल तक सोना मत लीजिए, तो वो उसको दिमाग में रखिए। और कुछ हद तक ज्वेलर्स के काम में फर्क भी पड़ा है, पर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है वो लोग ईटीएफ, जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं, या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आए तो बेहतर रहेगा। सीधा सोना आप खरीदते हैं तो एक मोदी जी की अपील तो है ही है, और उसके अलावा ये होता है कि आपको उसको संभाल के रखने में, सुरक्षित रखने में भी दिक्कत आती है। लॉकर वगैरह भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, घर में रखना भी सेफ नहीं है। तो डीमैट फॉर्म में, जिसको हम निवेश की दृष्टि से कहते हैं, फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो फंड आगे सोना लेता है। तो जो लोग लेना चाहते हैं, वैसे तो निवेश की सलाह उनको अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेनी चाहिए, पर एक एनालिटिकल तौर पे अगर हम बात करें निशा, तो थोड़ा थोड़ा करके आप लंबे वक्त के लिए 2 साल से 5 साल के लिए रखें, तो आपको ऐसा उम्मीद की जा रही है कि सोना, बड़े बड़े जो दुनिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें जेपी मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली है, यूबीएस है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, सबका ऐसा मानना है कि 2026 के अंत तक सोना बहुत अच्छे लेवल पर जा सकता है। सोना यहाँ से $6,000 यानी कि 2 लाख के आसपास भी जा सकता है। बिल्कुल। आने वाले समय में सोना चांदी की रेट को आप कहां पर देख रहे हैं? कुछ ही महीनों की अगर मैं बात करूं, ज्यादा दूर ना अगर हम जाएं, कुछ ही महीनों में, आने वाले 1-2 महीनों में अगर हम देखें तो कहां पर देख रहे हैं आप रेट्स? देखिए, बहुत कुछ निर्भर करेगा क्रूड ऑयल पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाता है
तो यहाँ से क्रूड ऑयल के दाम कुछ कम होंगे। अभी $95 है, उम्मीद कर रहा हूँ मैं $80 के आसपास आ जाएंगे, पहले वाले लेवल तो शायद ना आए। तो उससे डॉलर की डिमांड कम होगी। डॉलर की डिमांड कम होगी निशा, तो डॉलर इंडेक्स होता है जिसके अगेंस्ट 6 करेंसीज बनती हैं दुनिया की। इसमें यूरो है, येन है, ब्रिटिश पाउंड है, स्विस फ्रैंक है, कनेडियन डॉलर है और स्वीडिश क्रोमा है। तो ये डॉलर इंडेक्स डॉलर के मुकाबले मापी जाती है। ये नीचे आएगी, ये नीचे आएगी, तो अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड्स है 10 साल की, वहां पर सरकार बॉन्ड निकालती है, उसकी यील्ड इस समय 4.5% के आसपास है। जैसे ही बॉन्ड यील्ड कम आएगी तो सोना नीचे, सोना चांदी के दाम आपको सुधरते दिखेंगे। पर लोगों को नजर रखनी चाहिए, जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम के लिए और देश में महंगाई के लिए लोग क्रूड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लोगों ने नजर रखी हुई है। सोना चांदी के लिए भी आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये खुलेगा क्रूड ऑयल के दाम कम होंगे, आपको सोना चांदी यहां से और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक सर, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री ने तो अपील की है कि आप सोना मत खरीदिए 1 साल तक, लेकिन आप सोचिए ना, अगर किसी के घर में शादी ब्याह होगा या कोई त्योहारी सीजन आता है तो ऐसे में लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा खरीद लें। क्या ये समय ठीक है सोना खरीदने के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी की अपील के ऊपर जाके तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो उचित नहीं रहेगा। मैं कहूँ प्रधानमंत्री जी ने कहा मत खरीदो, आप खरीद लीजिए। शादी ब्याह में इसका तरीका, 2 तरीके मैं बताता हूँ निशा। एक तो तरीका यह है कि आप कम कैरेटेज की, 9 कैरेट की, 14 कैरेट की, 18 कैरेट की, अगर बहुत जरूरी है आप कोई एक आध चीज ले सकते हैं। और दूसरा यह है कि भारतीय घरों में निशा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की और भारतीय की भी रिपोर्ट है कि 30,000 टन सोना भारतीय घरों में रखा हुआ है। हर घर में कुछ ना कुछ थोड़ा मोटा सोना होता है। बिल्कुल। तो उसी को आप, पुराने फैशन का होता है वो, आपके पुश्तैनी सोना रखा है या पिछली जनरेशन का सोना रखा है, उसी को आप रिसाइकल करा सकते हैं। उसको पिघलवाइए और पिघला के उसको दोबारा आप नई चीजें बनवाइए। कुछ उसमें से कैश भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सस्ता लिया होगा आप वो। तो आई थिंक ये ऐसा तो नहीं है कि शादी ब्याह बिना सोने के बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं। पहले जमाने में तो शादी में दुल्हन को फूलों से सजाया जाता था। तो पर ठीक है, सोने की एक परंपरा है, तो आप परंपरा को मेंटेन रखें, कम कैरेटेज का सोना बनवाएं, कम चीजें बनवाएं, और पुराना जो आपके पास पड़ा है उसको रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शादी आपका शगुन भी हो जाएगा, रीति रिवाज भी हो जाएगा, और प्रधानमंत्री जी की बात भी रह जाएगी। बिल्कुल। ज्वेलरी इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं आप इस समय? ज्वेलरी इंडस्ट्री पे जब प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन वो 7 अपील की थी, और जब उन्होंने कहा था कि 1 साल तक सोना ना खरीदिए, तो 1-2 दिन तो ज्वेलरी की दुकानों पर निशा क्या हुआ कि बहुत भीड़ हो गई। बिल्कुल। क्योंकि जिन लोगों को आगे लेना था उन्होंने फटाफट जाके खरीदारी करी कि कहीं इसके बाद और कोई सरकार का नियम ना आ जाए, तो उन्होंने जल्दी जल्दी करके ले लिया। पर अब हम देख रहे हैं, जब उसको काफी दिन बीत चुके हैं, अब सुनार जो है, जो ज्वेलर्स हैं, वो कह रहे हैं कि उनका काम कम हो गया है, और वही काम आ रहा है निशा जो मैंने कहा, यानी कि अब लोग अपना पुराना घर में पड़ा सोना लेकर आते हैं, उसी से नए नए जेवरात बनवाते हैं, जो आजकल के फैशन के हैं उसको बनवाते हैं। तो ज्वेलरी के काम पे असर तो पड़ा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए निशा कि प्रधानमंत्री जी ने सदा के लिए मना नहीं किया है, और उन्होंने 1 साल के लिए कहा है। तो 1 साल का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई 1 साल उन्होंने बिंदु लगा के कहा है। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, वो देश का विदेशी मुद्रा बचाना चाहते थे, क्योंकि 99% सोना हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। जितनी बार आप खरीदते हैं उतना सोना आयात होता है। अगर ये हालात सुधर जाते हैं, क्रूड ऑयल की कीमत कम हो जाती है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो तेजी से खर्च हो रहा है उसमें बचत होनी शुरू हो जाएगी, उसके आप बदले सकते हैं। 1 साल उन्होंने एक अंदाज लगा के कहा है कि जब तक ये लड़ाई सुलटेगी और हालात नॉर्मल होंगे, क्रूड ऑयल की कीमत नीचे आएगी, तो उन्होंने एक अंदाजा लगा के कहा है। ऐसा कोई 1 साल का कोई कानून ऐसा नहीं पास हुआ है कि 1 साल बाद आप इसको खरीदें। उससे जल्दी भी हो सकता है आपको वो परिस्थितियां बन जाए जिसमें आप फिर जैसे पहले करते थे आप ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इसी के साथ सोने और चांदी की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो हमेशा देखा जाता है कि सोने और चांदी के जब भी दाम बढ़ते हैं तो चांदी सबसे हाईएस्ट रहती है, और जब घटते हैं तब भी चांदी के दाम सोने के मुकाबले ज्यादा घटते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब चांदी को लेकर ऐसा क्या है कि अगर चढ़ेंगे तो दाम सबसे ज्यादा चांदी के चढ़ेंगे, और घटते हैं तो एकदम से 2-3 हजार एकदम से लुढ़कती चांदी? देखिए, चांदी और सोने में एक तो आप इस्तेमाल करते हैं और निवेश के लिए इस्तेमाल होता है। एक सोने और चांदी में निशा मैं बताना चाहूंगा एफएम न्यूज के सभी दर्शकों को कि सोने और चांदी में सट्टेबाजी भी बहुत होती है। इसको हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदे जाते हैं, फिजिकली सोना एक्सचेंज नहीं होता है। अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया। उसमें कई गुना ज्यादा ट्रेड होता है स्पॉट मार्केट से, यानी कि जो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर ट्रेड होता है उससे कई गुना ज्यादा कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होता है।
तो चांदी में क्या है कि क्योंकि चांदी सस्ती है सोने के मुकाबले, इसको कहा जाता है कि गरीब आदमी का सोना है। तो हालांकि अब उतनी सस्ती नहीं रही है, आज भी 2.25 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से चांदी है, पर सोने के मुकाबले तो बहुत फर्क है। तो क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होता है इसका, और दूसरा एक और बात इसमें निशा जो जरूरी नोट करने वाली है चांदी के संबंध में, कि 55% चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है। हाँ। उसको मैन्युफैक्चरिंग में, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी बनती है इसमें लगती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेटा इक्विपमेंट बनता है उसमें लगती है, सोलर वोल्टिक सेल्स जो बनते हैं, जो छत पे सेल लगाए जाते हैं सोलर बैटरी के लिए, उसमें और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, सेमीकंडक्टर है, जिसमें चांदी का उपयोग होता है। तो लगभग 55% चांदी इंडस्ट्री में इस सामान में लग के खत्म हो जाती है। तो इसलिए चांदी की डिमांड जो है वो इंडस्ट्री की भी है, चांदी की डिमांड निवेश की भी है। चांदी की डिमांड से सिक्के भी बनते हैं, लक्ष्मी गणेश, प्लेटें, चम्मच, ग्लास, ये सब भी बनाया जाता है। तो और चांदी में सट्टेबाजी भी सोने के मुकाबले ज्यादा होती है। तो इसलिए चांदी जब भी भागती है, जैसा आपने कहा, सोने से तेज भाग जाती है, और जब गिरती है तो सोने से तेजी से ज्यादा नीचे भी गिरती है। बिल्कुल आपने ठीक ये बताया, मैंने इसके कारण बताया। मैं उम्मीद करता हूं दर्शकों को ये सोने चांदी की चाल में जो फर्क है ये समझ आ गया होगा। बिल्कुल सर, कभी ऐसा समय आएगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें बहुत बारीकी से बताते हैं, तो कभी आप ऐसा समय देख रहे हैं कि जब एक मिडिल क्लास फैमिली भी बहुत आसानी से जो है इसे अफोर्ड कर पाए, सोना खरीद पाए? क्योंकि अभी क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मिडिल क्लास के हाथ से सोना छूटता हुआ जा रहा है। तो कभी ऐसा, भले बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि सोना चांदी एक मिडिल क्लास आदमी ले सकता है आराम से कम जब वो ले एक गहना ले तो उसके साथ एक गहना और वो ले सके? देखिए, ये तो अगर लोग ये सोच रहे हैं कि अब सोना, पहले जब 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बहुत दिन तक चलता रहा, आपको याद होगा आज से करीब 2 साल पहले 50,000 रुपए इसका रेट होता था, 2 साल 1.5 साल पहले, वो लेवल तो अब निशा नहीं आएंगे, ये तो पक्की उम्मीद है। पर जहां तक मिडिल क्लास की बात है सोना लेने की, तो मुझे लग रहा है अब इतने विकल्प आ गए हैं। पहले 24 कैरेट का या 22 कैरेट का सोना ही निशा मिला करता था। हाँ। अब आप अगर दुकान पे जाएंगे, आपको 18 कैरेट का, 14 कैरेट का, 9 कैरेट का सोना मिलता है। तो ठीक है, उसमें खोट होता है, वो सोना पूरा प्योर तो नहीं होता, पर आपको बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन ज्वेलरी के उसमें मिल जाते हैं जो ज्वेलर्स इस समय बेच रहे हैं। तो मिडिल क्लास के लिए कम ले सकते हैं, कैरेटेज कम ले सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो मैं कहना चाहूंगा निशा, के निवेश के लिए ज्वेलरी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको कॉइन्स या वो चिप्स और बार्स मिलते हैं वो लेने चाहिए, या आपको ईटीएफ जो फंड्स हैं उसमें निवेश करना चाहिए। बहुत से लोग ज्वेलरी में निवेश की तरह कर देते हैं, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस कट जाते हैं, खोट कट जाती है, तो उसमें पूरा आपको फिर मुनाफा होता नहीं है। जब उसकी कीमत बढ़ती है तो बहुत सारा आपको सुनार जो है वो पैसे काट के देगा, आपको पूरा प्रॉफिट उसमें से नहीं मिलेगा। तो इसलिए निवेश को और इसकी जो ऑर्नामेंटल वैल्यू है निशा, दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। सर, मैं ये भी समझना चाहूंगी, अगर हमने, क्योंकि बहुत जो चीज आपने कही कि एक मध्यम वर्गीय परिवार तो यही सोचता है, अगर उसके पास कुछ सोना है, उसके पास उसने कुछ ज्वेलरी वगैरह अपने पास रखी है, तो उसे यही समझता है कि हमारे लिए कहीं ना कहीं हमने बचत कर रखी है, ये हमारा निवेश है। तो ऐसे में अगर हम एक बिस्किट लेते हैं, सोने का एक बिस्किट, गोल्ड का एक बिस्किट अगर हम लेते हैं और एक ज्वेलरी लेते हैं, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि उसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह लग के उसका पैसा बहुत कम हो जाता है, तो इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो कितने पैसे का अंतर हम देखते हैं दोनों में? हाँ, ये तो देखिए, नॉर्मली मेकिंग चार्जेस हर ज्वेलर के अलग अलग होते हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं निशा, उनके मेकिंग चार्जेस थोड़े से हाई होते हैं। जो आपका पुराना सोनार है, जिसके पास आप पुश्तों से जाते हैं, वो आपके लिए कुछ मेकिंग चार्जेस कम कर देता है। तो ये तो और कई बार मैंने देखा है जो सेट्स बनते हैं उस पर मेकिंग चार्जेस ज्यादा होते हैं, जो चेन बनती है उस पर कम होते हैं। और थोड़े बहुत मेकिंग चार्जेस तो निशा मैं आपको बताऊं कि जो चिप्स होते हैं और कॉइन्स होती है उस पर भी थोड़े बहुत तो वहां भी लगते हैं, परंतु क्योंकि वहां शुद्धता ज्यादा होती है तो इसलिए वो इतने चुभते नहीं है। तो रेट में फर्क तो सोनार टू सोनार निशा डिफर करेगा, और क्या आइटम आप बनवा रहे हैं। आप जैसे मान लीजिए कुछ आइटम होते हैं जिसमें जड़ाऊ होते हैं, आपने सुना होगा, उसमें नग लगे होते हैं, उसमें पर्ल्स लगे होते हैं, उसमें बीड्स लगे होते हैं, तो वहां पर फिर मेकिंग चार्जेस और खोट और ज्यादा होती है, क्योंकि उसको पिघलाने में और दिक्कत होती है, उसको तोड़ना पड़ता है। तो मेकिंग चार्जेस ज्वेलर टू ज्वेलर, आइटम टू आइटम अलग अलग होते हैं। तो जो निवेश के लिए जो व्यक्ति लेना चाहता है उसको चिप्स या बार्स या कॉइन्स लेने चाहिए जो हॉलमार्क्ड होते हैं। हॉलमार्क जरूर देखिए, उसकी खोट चेक करा लीजिए, कसौटी पे पूरा चेक होना चाहिए, सर्टिफिकेट साथ में आपको लेना चाहिए अगर आप उसको ले रहे हैं। मेकिंग चार्जेस तो मैंने आपको बताया, ये ज्वेलर अलग अलग मैंने जितने ज्वेलर मैंने देखे सब जगह मेकिंग चार्जेस अलग अलग ही देखे हैं।
बिल्कुल सर, लेकिन जिन्होंने इस समय अपने घर में सोना रखा हुआ है, क्या करें वो लोग? क्या एडवाइस करेंगे आप उन्हें कि क्या करना चाहिए उस सोने का उन्हें अभी? अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है, अगर आपको उसको लिक्विडेट नहीं करना है, उसको एनकैश नहीं करना है, तो मेरी सलाह यह है कि आप उसको अभी रखें और कम से कम 2 से 5 साल रखें। सोना लंबा वक्त रखने की चीज है, मुसीबत के दिनों में काम आता है। बिल्कुल। कभी कभी कोई इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में पैसा चाहिए होता है, तो वहां पर सोने की जरूरत पड़ती है। आपने देखा कि रशिया बहुत सोना बेच रहा है, क्योंकि रशिया की इस समय आर्थिक हालत कुछ ऑयल की वजह से थोड़ी सी सुधरी है, पर 4.5 साल उसको यूक्रेन से युद्ध लड़ते हो गए, उसकी आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। तो मुसीबत में है, मुसीबत में सोना बेचा जाता है। ये तो है। तो अगर आपके पास कोई मुसीबत नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो इसको रखना ही अक्लमंदी है। मुझे ऐसा नजर आता है निशा, और बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस को भी यही नजर आता है कि ये आने वाले समय में ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। थोड़ा सा नीचे जा सकता है यहां से, पर उसको पकड़ पाना मुश्किल होगा, इसलिए आप उसको रख के बैठिए और 2 साल 5 साल रखिए, आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, ऐसा मुझे नजर आता है। हालांकि निवेश की सलाह आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, इसी के साथ इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और दर्शकों को बहुत आसान सी भाषा में आप समझा दीजिए कि सोना हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है? इसे बहुत आसान सी भाषा में एक बार अगर आप चाहें तो क्योंकि दर्शकों। इसलिए कहा जाता है निशा के, जब से आप पिछले अगर 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो सोना कभी पीछे को नहीं गया। बिल्कुल। आप देखेंगे कि 2-3 साल में वो ऊपर ही ऊपर जाता रहता है, इसलिए इसको सेफ माना जाता है। और इसलिए भी सेफ माना जाता है कि जब दुनिया भर में जब टेंशन्स होती हैं, दुनिया भर में जब विकट परिस्थिति खड़ी होती है, दुनिया भर में जब रिसेशन आता है, आर्थिक हालत खराब होती है, तो ऐसे में सोना आगे जाता है। और अब जो माहौल बन रहा है दुनिया भर में निशा, आप देख रहे हैं उधर रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, खाड़ी में युद्ध चल रहा है, और भी जगह टेंशन्स बन रही हैं, नेटो और रशिया में टेंशन्स बन रही हैं। तो इन सब हालातों को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले समय में जो भू राजनीतिक परिस्थिति है, जिसको हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कहते हैं, वो आगे आगे बिगड़ने ही वाली है। और अर्थव्यवस्थाएं भी इस युद्ध की वजह से एक मंदी की भी आहट हो रही है। तो अगर ये सब परिस्थिति बनती है, तो ऐसे में सोना फिर सेफ हो जाता है। आप अगर रिकॉर्ड उठाएं, पिछले 20 साल में सोना कभी पीछे को नहीं गया, यानी बहुत नीचे नहीं गया है, थोड़ी बहुत करेक्शन होती रहती है, तो इसलिए लोग इसको सेफ मानते हैं। बिल्कुल सर, हालांकि प्रधानमंत्री की अपील का भी मुझे ध्यान है, लेकिन उसी के साथ एक नॉर्मल चीज, क्योंकि लोग सोना खरीदेंगे, आप कहेंगे मना भी करेंगे, फिर भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि जिनके घर में, खासकर मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, जिनके घर में शादी है, तो क्या सोना अभी खरीद लेना सही है? क्योंकि पहले के मुकाबले अभी फिर भी बहुत कम है, जिस हिसाब से पहले रेट्स बहुत ज्यादा चढ़े हुए थे। तो क्या अभी सोना खरीदना बिल्कुल ठीक है? क्योंकि आगे के हालातों को लेकर तो आप भी बार बार कह रहे हैं कि डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, उन चीजों पर ये डिपेंड करेगा। तो क्या अगर कोई खरीदना चाहता है तो क्या वो खरीद सकता है इस समय पे, या उसे वेट करना चाहिए अभी? आपके सवाल के जवाब में तो मेरा मन कर रहा है कि मैं मोदी जी की वो क्लिप चला दूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। तो देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि 1 साल तक मत खरीदिए, तो मैं यहाँ पर सीधे तौर पर कहूं कि आप जाके खरीदिए, तो वो मुझे लगता है कि निशा उचित नहीं रहेगा। आपके जैसा मैंने कहा, अगर आपको बहुत जरूरी है, घर में शादी ब्याह है, तो आप पुराना अपना सोना निकालिए, आपकी दादी जी का, नानी जी का जड़ाऊ हार, कोई किसी के कंगन, किसी की चेन, किसी की चूड़ी, किसी के कान के झुमके जरूर पड़े होंगे, जो कि अब आउटडेट हो चुके हैं। हालांकि उनसे इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, पर इमोशनल अटैचमेंट छोड़िए, उनको जाके आप पिघलवा लीजिए, पिघलवा के आप नया सामान बना लीजिए। और फिर वो भी अगर कम पड़ रहा है, तो जैसा मैंने कहा, आप 8-9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट का सोना जाके बनवा सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी की अपील के विपरीत जाके, क्योंकि उन्होंने देश हित में ही अपील करी थी, निशा ध्यान रखिएगा, विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए करी थी। एक अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे ये मालूम है कि विदेशी मुद्रा भंडार का इस समय क्या महत्व है। तो मैं अगर लोगों को कह दूं, और एफएम न्यूज को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तो लोग अगर सोना खरीदने चले जाएंगे, तो ये मुझे लगता है विरोधाभास हो जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है, उसको जहन में रखें। और आपको भी आगे से, आप इस प्रोग्राम को जब रिपीट करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की वो क्लिप साथ में चला दीजिए, तो खुद ब खुद जवाब निकल आएगा। ठीक, इसी के साथ सर, अब मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगी कि इस समय और कहां कहां पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जब ऐसी परिस्थिति होती है निशा, जब युद्ध की परिस्थिति है और अनिश्चितता का माहौल है, अस्थिरता का माहौल है, डोनाल्ड ट्रंप के रोज नए नए बयान आते हैं, कुछ पता नहीं लग पा रहा है कहां पर अर्थव्यवस्थाएं जाएंगी। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, हाँ ना का गेम चल रहा है। कभी लगता है समझौता हो जाएगा, एक दिन लगता है समझौता नहीं होगा,
आप तो स्वयं जर्नलिस्ट हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि रोज नया नया सुबह लगता है समझौता हो जाएगा, शाम को फिर कोई बमबारी हो जाती है, फिर कुछ हो जाता है। तो मुझे लग रहा है ऐसे माहौल में आपको अपना निवेश फैला के रखना चाहिए। फैला के रखना चाहिए। पांच छह इंस्ट्रूमेंट्स आपको चुनने चाहिए। सोना चांदी तो हमने बात कर ही ली। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट्स में भी कुछ रखना चाहिए। थोड़ा सा शेयर मार्केट में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके अच्छे शेयरों में चूज करके रखना चाहिए। थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में भी रखना चाहिए, और थोड़ा सा आपको रियल एस्टेट में, यानी कि किसी प्रॉपर्टी में, लैंड में, अच्छी जगह लैंड हो वहां रखना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं, उसको देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। कुल मिला के इंग्लिश में कहावत होती है निशा, दैट नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। मतलब आपको सारा पैसा एक ही जगह ऐसे माहौल में, जब वैश्विक माहौल ऐसा बना हुआ है, तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो संसाधन डूब जाता है तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। अगर आप फैला के रखेंगे तो एक आध संसाधन अगर ऊपर नीचे भी होता है तो आपका बाकी का पैसा सुरक्षित रहेगा। तो और इसमें एवरेज आपको अच्छे रिटर्न्स आते हैं। देखिए, निवेश लंबे वक्त के लिए करना चाहिए, ये भी मैं साथ में जोड़ना चाहूँ। बिल्कुल। कुल मिलाकर इस वक्त जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास अभी जो आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, केवल आप एक जगह पर इन्वेस्ट मत कीजिए, उसे फैला कर रखिए। जैसा कि सर बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पैसा डूबेगा तो एक साथ नहीं डूबेगा। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही बारीकी से आपने अपनी बातें यहां पर रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।